बाबा जी द्वारा अपनी अलौकिकता पूर्ण लीलाओं तथा अपनी शक्ति के द्वारा अपने भक्तों आश्रितों को असाध्य रोग व्याधियों से मुक्त करना उनकी गजेंद्र मोक्ष लीलाओं का ही एक पक्ष था। ऐसी लीलाओं का कोई पारावार न था कभी भी। कहीं भी पुकारे जाने पर बिना पुकारे गए भी बाबा जी महाराज प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अपने इन भक्त आश्रितों को कठिनतम रोग व्याधियों से उबारते रहते थे। आज भी तो यही लीलाएं कर रहे हैं, जिनमें से कुछ का विवरण यत्र तत्र यहाँ तथा तृतीय सर्ग में सुलभ है। इन पर मनन करने पर स्पष्ट हो जाता है कि ये लीलाएं भी उनकी दया का ही प्रतिबिंब है और यही दया ही उनकी इन मोक्ष लीलाओं का मुख्य आधार है, जिसके लिए जैसा पूर्व में कहा जा चुका है, इन गजेंद्रों को किसी भी शर्त या अनुबंध में बंधना आवश्यक न था। श्री कहर सिंह जी की जीभ के नीचे मांस का एक बड़ा लोथड़ा उभर आया जो उन्हें खाने पीने में कष्ट देता रहा। डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद निदान किया कि ये कैंसरस ग्रोथ है। कहर सिंह जी बहुत दुखी हो गए कि कैंसर का कोई इलाज नहीं है, बच्चे छोटे हैं, मेरे बाद इनका क्या होगा, बाबा जी भी पता नहीं कहाँ हैं, उन्हीं से कुछ कहता आदि। तभी कुछ ही अरसे बाद महाराज जी आ पहुंचे लखनऊ और उस दिन जब शाहनशाह कोठी के पास गोमती किनारे मेहरोत्रा जी एवं प्रेमलाल जी के साथ बाबा जी मिले तो पहले तो उन्होंने सूरज बाबू से कहा कि मेरे लिए पानी ले आ। फिर प्रेमलाल जी से कहा दांत खोदने को एक सींक ले आ। जब दोनों विदा हो गए तो केहर सिंह जी को पास खींचकर कहा, अब बता क्या कहना चाहता है। विह्वल होकर चौधरी साहेब ने अपनी दशा का अपना दुखड़ा रोया। तभी बाबा जी ने उन्हें अपने सीने से चिपटा लिया और अपनी दाहिनी हथेली से उनके सिर को कई बार जोर से मल दिया, फिर चेहरे पर भी हाथ फेर दिया और फिर छोड़ दिया, पर कहा कुछ नहीं। कुछ ही दिनों में वह कैंसरस ग्रोथ कहाँ गई, डॉक्टरों के लिए भी ये एक अजूबा ही बना रहा, पता न चला। करीब 40 वर्ष पूर्व मेरी पत्नी बहुत बीमार हो गई। बचने की कोई उम्मीद नहीं रह गई थी। मेरे पास एक ही आसरा रह गया था, महाराज जी का निरंतर स्मरण। पत्नी के लिए दवा लेने गया तो रास्ते में किसी से पता चला कि महाराज जी बरेली आए हैं। मैंने दवाखाने में डॉक्टर का नुस्खा दिया और कहा कि घर भिजवा देना दवाएं। खुद मैं डॉक्टर भंडारी के घर भाग लिया, पर वहां महाराज जी नहीं मिले। 8 बजे रात तक एक पेड़ के नीचे बैठा उन्हीं की याद करता रहा। तब एक व्यक्ति से पता चला कि बाबा जी कमिश्नर लाल साहेब के घर पर हैं। मैं भी रिक्शा से वहीं पहुंच गया, परंतु चपरासी ने भीतर नहीं जाने दिया। मैं बाहर ही महाराज जी को दीनता से पुकारता रहा अंतर में, और तभी महाराज जी बाहर निकल आए, मेरी आर्त पुकार सुनकर, और कहा, रिक्शा ला, तेरे घर चलते हैं। लाल साहब ने लाख कहा, पर महाराज जी उनकी कार में नहीं बैठे। रिक्शे में ही हम घर आ गए। घर पहुंचकर महाराज जी सीधे मेरी पत्नी के कमरे में पहुंचे और उनके पलंग के पास ही एक कुर्सी पर बैठ गए। तभी उन्होंने अपने चरण उठाकर पलंग पर रख दिए। पत्नी ने प्रयास कर किसी तरह अपना सिर उठाकर चरणों में माथा छुआ दिया और इसके साथ ही उनकी रही सही नब्ज भी छूट गई। मेरे पिता और बेटे हाहाकार कर रो उठे, पर बाबा जी चिल्लाकर बोले, नहीं, मरी नहीं है, आनंद में है। और ऐसा कह पत्नी के गाल पर चपत मारी। आधे घंटे के भीतर नब्ज वापस आ गई। तब 10:30 बजे दयानारायण खत्री जी की एक रात बाबा जी ने हिमालय कंबल मांगा। श्री दुकान से कंबल आ गया, जिसे बाबा जी ने खुद ओढ़ लिया और अपना ओढ़ा हुआ कंबल पत्नी के ऊपर डालकर चले गए। बाबा जी दूसरे दिन फिर आए और पत्नी की नब्ज उनके चरण छूते ही फिर छूट गई। तब महाराज जी बोले, माई हमें बहुत परेशान करती है, हमें बैठना पड़ जाता है। इसके बाद तो पत्नी बिना इलाज पानी के ही पूर्णतः स्वस्थ हो गई। प्यारेलाल गुप्ता बरेली उक्त घटना के कुछ वर्ष बाद पत्नी पुनः बीमार पड़ गई। सारा मुंह फला गया, गले तक फफोले पड़ गए, न दवा भीतर जा सके, न कुछ भोजन पानी। किसी दवा इंजेक्शन का कोई असर नहीं हो पाया। तब घबराकर मैं सीधे खैंची धाम को भागा। सारी व्यथा बाबा जी से कही। उस समय महाराज किसी भक्त द्वारा लाई एक कचौड़ी दांत से काट रहे थे। वही कचौड़ी देकर मुझसे बोले, जा, ले जा, माई को खिला देना। मैंने अर्ज की, महाराज, पानी तक तो उनके मुंह में जा नहीं रहा है, यह कचौड़ी कैसे खा पाएंगी वे। तब महाराज जी ने पुनः जोर देकर कहा, जा, ले जा, खा लेगी, सब ठीक हो जाएगा। लाचार होकर उस कचौड़ी को लेकर मैं बरेली लौट आया और उसे पत्नी को दे दिया। पत्नी ने पहले उस कचौड़ी को भरी आंखों से माथे पर लगाया
और फिर मैं आश्चर्य से देखता रह गया कि धीरे धीरे उन्होंने पूरी कचौड़ी खा डाली और जैसा महाराज जी के श्रीमुख से निकला था वही हुआ। शीघ्र ही सब ठीक हो गया। प्यारे लाल गुप्ता, मैं अपनी पत्नी क्या कमला जी के साथ बैठा चाय पी रहा था। तब हम फॉरेस्ट क्वार्टर्स हल्द्वानी में रह रहे थे। पत्नी का स्वास्थ्य 1-2 माह से ढीला पड़ता जा रहा था। चाय पीते पीते मैंने देखा कि उनकी टोली लीले जीने नेली होती जा रही है तथा बायां नेत्र खुला का खुला रह गया है। देखते देखते चेहरा विकृत हो चला, होंठ एक ओर को भिंच गए। स्पष्ट था कि उन्हें पक्षाघात लकवे का दौरा पड़ गया था। अपनी आर्थिक दयनीयता को ध्यान में रखते हुए मैं सोचता रह गया कि क्या करूं। महाराज जी को स्मरण करने के सिवा मेरे पास और कोई चारा न था, वही करता रहा। उस पर राजकीय कार्यवश बाहर भी जाना पड़ गया। लौटकर पाया कि दशा और गंभीर हो चली है। आंख की पुतली में सफेदी आ गई है, धुएं सदृश, और चेहरे पर धूमिलता। डॉक्टर के पास ले गया तो देखते ही उसने फतवा दे दिया कि मर्जला इलाज है। दिल्ली लखनऊ ले जाने तथा अत्यंत पौष्टिक आहार की सलाह दे दी, जो मेरी आर्थिक स्थिति के बाहर की बात थी। रात को निराश लेटे हम महाराज जी का स्मरण करते रहे। कब निद्रा ने आकर हमें अपने अंक में समेट लिया। न मालूम पर 4 बजे सुबह पत्नी कमला उठते ही बोली, अरे महाराज जी के नहाने के लिए गर्म पानी करना है। हम दोनों रात भर स्वप्न में महाराज जी के ही साथ थे और उनकी बात सुनकर मैं भी हड़बड़ा कर उठा तो पाया कि प्रभु तो है नहीं, पर रात्रि भर सरकार के साथ रहने का ही प्रभाव होगा कि उसी प्रकार चाय पीते पीते उनकी खुली आंख चपकने लगी, थोड़ी धीरे धीरे अपने स्थान पर आने लगी। एक ही चीज रह गई, अब पुतली में सफेदी तथा होंठों का टेढ़ापन एवं चेहरे की धूमिलता। डॉक्टर से कहा तो उसे सहसा विश्वास नहीं हुआ। बोला, यह तो केवल उनकी दया कृपा का फल है। मैंने पुतली की सफेदी हेतु दवा मांगी तो उसने कहा कि इसका एक ही इलाज है, पुतली पर काला टैटू करवा लो। एकाएक मैंने उससे प्रभु का स्मरण कर एट्रोपिन की शीशी मांग ली। उसने हंसकर वह भी दे दी, कहते हुए, इससे क्या होगा। घर आकर मैंने उनकी आंख में एट्रोपिन डाल दी। 2-3 घंटे में आंख की सफेद धुंध भी गायब हो गई। कोई डॉक्टरों से क्या एट्रोपिन इलाज है इस मर्ज का पूछे, परंतु चेहरा अभी भी श्रीहीन था और मुंह भी टेढ़ा ही था। 10-12 दिन के उपरांत महाप्रभु प्रातः काल हमारे घर पधारे। उसी समय कमला जी बाहर नल से पानी भरने निकली। प्रभु को देखा तो प्रणाम करने झुकी ही थीं कि उन्होंने उनके चेहरे पर हाथ फेरते हुए पूछा, बहू क्या हो गया था तुझे। बस इतने में ही बाकी उपचार हो गया। संपूर्ण मुखमंडल में पुनः कांति आ गई, होंठ अपनी जगह पुनः स्थित हो गए। प्रभु के हनुमानगढ़ प्रवास के समय की बात है। मेरा स्वास्थ्य दिन पर दिन गिरता जा रहा था। शरीर में जगह जगह हड्डियां दिखने लगी थीं। कमजोरी अत्यधिक हो उठी थी। खाना पचता न था, उल्टी आने को हो जाती भोजन के समय। मैं महाराज जी के ही साथ था बजरंगगढ़ में। एक दिन सुबह उठकर मुझे पांडे जी के घर ले गए। वहां कहा, मेरे लिए लस्सी बनाओ। लस्सी बनकर आई तो 1-2 चुस्की लेकर गिलास मुझे देते हुए कहा, पूरन इसे तू पी ले। इच्छा न होते हुए भी मैंने वह मीठी लस्सी उतनी सुबह की ठंड में पी ली। पुनः दूसरे भक्त के घर जा पहुंचे। वहां आच्छा हुई, नमकीन लस्सी बनाओ। वह भी आ गई और पूर्व की भांति कुछ पीकर गिलास मुझे दे दिया। अब और भी अरुचि के साथ मैंने वह गिलास भी खाली कर दिया। प्रभु तब पुनः हनुमानगढ़ की ओर चल दिए। सिपाहीधारा से सड़क तक की चढ़ाई और फिर गढ़ की तलहटी तक कुछ सड़क की यात्रा। तब बोले, पूरन लोटे में पानी लाओ, शौच जाऊंगा। उधर लस्सी पीकर मैं स्वयं बेहाल था। किसी तरह लोटा पानी का प्रबंध कर उनके पास जाने लगा तो उधर पीड़ा से बेहाल मैं स्वयं ही सड़क के किनारे शौच के लिए बैठ गया। देखा कि पेट से तर्जनी उंगली से भी मोटा एक हाथ का केंचुआ निकल आया। उसके साथ ही न केवल पेट में वरन मन मानस भी परम शांति अनुभव करता। जब मैं पुनः लोटा भरकर महाराज जी के पास पहुंचा तो वे मुझे देखते हंस रहे थे। स्वयं शौच नहीं गए। उसके बाद मेरा स्वास्थ्य स्वतः संभलने लगा, परंतु समझ में नहीं आया कि यह सब मीठी नमकीन लस्सी का प्रभाव था या महाप्रभु द्वारा उस लस्सी को अपना प्रसाद बना देना था।